नमस्कार, मैं संदीप आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास के अंदर अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो पेपर के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा भी होगा पेपर के अंदर, और ऐसे क्वेश्चन अपने साधारण ब्याज में भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें साधारण ब्याज था और ये है चक्रवर्ती ब्याज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि कोई निश्चित राशि किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो 30 वर्षों में यह कितनी गुना हो जाएगी। 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। जब भी गुणा वाले क्वेश्चन आए, इतने गुणा हो गया इतने गुणा हो गया, तो आप हमेशा मूलधन को 1 रुपये मान के चलो आप। तो देखो, मैं मूलधन 1 रुपये मानता हूँ, 1 रुपये है और 6 वर्ष में वो होगी 2 गुना यानी 2 रुपये। यानी 1 रुपये अगर मूलधन है तो वो 6 वर्ष बाद 2 रुपये हो जाएंगे। अच्छा, 30 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी। यानी अगर 2 रुपये है तो आगे के 6 वर्षों में 4 रुपये हो जाएंगे, फिर 6 वर्षों में 8 रुपये हो गए, और फिर 6 वर्षों में 16 रुपये हो गए। ठीक है, फिर आगे के 6 वर्ष में 32 रुपये हो गए। अगर 1 रुपये धन जमा करवाया है और 6 6 12 18 24 और 6 30, 30 वर्षों में अगर 1 रुपये धन जमा कराया तो वो 30 वर्षों में 32 रुपये हो जाएगा। तो इसका मतलब है कितने गुना हो गया। तो आप बोलोगे 1 रुपये था 32 रुपये हो गया, 32 गुना हो गया। कितने गुना हो गया, 32 गुना। देखो क्या करना है भी, आपको एक लाइन पहली लाइन से समझ में आ जाएगा भी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 1 रुपये वो 6 वर्ष में 2 रुपये हो गए। अगर 1 रुपये 2 रुपये हो जाते, अगर 2 रुपये होते तो वो 6 वर्ष में 4 रुपये हो जाते, और 4 रुपये होते तो वो 8 रुपये हो जाते, और 8 रुपये होते तो 16 रुपये हो जाएंगे, और 16 रुपये 32 रुपये हो जाएंगे। तो वो कितने गुना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 32 गुना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 9 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो 36 वर्षों में यह कितने गुना हो जाएगी। अब देखो, अगर 1 रुपये धन है, अगर 1 रुपये धन है तो वो 9 वर्षों में 3 रुपये हो जाएंगे। आगे के 9 वर्षों में, क्योंकि 36 वर्षों में करना है, तो 9 9 की ये 4 झोंपड़ी सी बनानी है अपने को 9 वर्षों में, तो 9 × 27 हो गए। आगे के 9 वर्ष में 81 हो गया। आगे के 9 वर्ष में 243 हो गया। तो देखो, 9 18 27 और 36, 36 वर्ष में 1 रुपये धन है वो 243 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब कितने गुना हो गया, तो आप बोलोगे 243 गुना हो गया। कितने गुना हो गया, 243 गुना। अच्छा, थोड़ा गलत हो गया ना, 1 का 3, 3 का 9 आएगा अभी। इसको दोबारा से करते हैं, थोड़ी सी गलती होगी। 1 रुपये है वो 9 वर्ष में 3, और 3 का 9 करना था और अपनों ने 27 कर दिया था। ये हो गया 27, और 27 दिए 81, तो 9 वर्ष में 81 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, 81 गुना। ठीक है, आगे के 9 वर्ष की बात करें तो 243 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको पहली लाइन से स्टार्ट करना है, और ये देखना भी मूलधन 1 रुपये मानना है। इसमें मूलधन को 1 रुपये मानना है। अगर 4 गुना बोले तो 4 लिख लेंगे, 5 गुना बोले तो 5 लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। अब देखो 1 रुपये है वो 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। अब दो कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। तो अब देखो 1 रुपये जो 243 रुपये कितने वर्षों में हो जाएंगे ये पूछा है। 1 का 3, 3 का 9, 9 का 27, 27 का 81, 81 का 243, यानी 1 रुपये वो 243 रुपये हो गए। कितने वर्ष में हो गए ये बताना है आपको। तो देखो ये 1 से 3, ये 3 गुणा 4 वर्ष में होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 के 20 वर्ष में। 20 वर्ष में 243 गुणा हो जाएगी राशि। तो ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पे आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो इसके अंदर दर निकालनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है देखो, चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई राशि 3 वर्षों में 8 गुनी होगी। इसका मतलब मूलधन 1 है तो मिश्र धन 8 हो गया। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। अब 3 वर्ष है तो दर निकालेंगे तो इनका घनमूल करेंगे, घनमूल करेंगे तो 1:2 आ गया। मूलधन 1 रुपये, मिश्र धन 2 रुपये। मूलधन 1 रुपये, मिश्र धन 2 रुपये। ब्याज कितना लगा? तो आप बोलोगे 1 रुपये ब्याज लगा। 1 रुपये ब्याज लगा, किस पे लगा? 1 रुपये ब्याज। तो आप बोलोगे 1 रुपये इस मूलधन पे लगा है, तो बटा में 1 इंटू में 100। तो जो दर आएगी वो आएगी 100%। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, और इन्हीं क्वेश्चनों को समझ के आगे के क्वेश्चन करने हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही है, किस ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्षों में 1.96 गुना हो जाएगी। अब 2 वर्षों में तो मूलधन और मिश्र धन, मूलधन 1 रुपये है तो मिश्र धन क्या होगा? 1.96। पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 100 लगा दिया। बात हुई 2 वर्ष की। अब पहले वाले क्वेश्चन में 3 वर्ष था, जब 3 वर्ष था तो घनमूल कर दिया। 2 वर्ष है तो क्या करेंगे? वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करेंगे तो ये आएगा 10 और ये आएगा 14। अच्छा 10 रुपये मूलधन है, 14 रुपये मिश्र धन, कितने रुपये ब्याज लगा? तो आप बोलोगे ब्याज तो लगा है 4 रुपये, और 4 का अनुपात 4 की दर निकालनी है तो 4 रुपये ब्याज लगा 10 रुपये पे, तो 100 पे कितना लगेगा? तो आप बोलोगे 40% के ब्याज की दर से ब्याज लगेगा। समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई राशि किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश करने पर 7 वर्ष में 1800 रुपये हो जाती है, जबकि 14 वर्ष में 2700 रुपये हो जाती है। 21 वर्ष के अंत में मिश्र धन तथा मूलधन ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगा लेना। देखो क्या है, मूलधन पता नहीं अपने को, लेकिन ये पता है, पहले इस क्वेश्चन को समझो आप कि मूलधन है वो मूलधन कितना हो जाता है? 1800 रुपये। कितने वर्ष में? 7 वर्ष में। ठीक है। और 14 वर्ष में भी ये मूलधन है जो 14 वर्ष में कितना हो गया? 2700 रुपये। इसका मतलब यहाँ भी 7 वर्ष का गैप आ गया, और टोटल ये 14 वर्ष है। ये बात समझ में आई? ये क्वेश्चन ये बोल रहा है भी कोई मूलधन है वो 7 वर्ष में तो 1800 रुपये हो जाता है, और मूलधन 14 वर्ष में 2700 रुपये हो जाता है। तो इससे अपने को ये पता चला भी इस 7 वर्ष में ये मूलधन कितने गुना बढ़ रहा है। तो 1800 को मैं किससे गुणा करूँ भी 2700 आ जाए। तो आप बोलोगे 1800 से 2700 मतलब इस 7 वर्ष में, इस 7 वर्ष में 3/2 गुना बढ़ रहा है। कितने गुना बढ़ रहा है? 3/2 गुना। तो इसका मतलब इस 7 वर्ष में भी 3/2 गुना बढ़ेगा। तो इस मूलधन को मैं 3/2 से गुणा करूं तो अपना आंसर आना चाहिए 1800। कितना आना चाहिए? 1800। देखो दोबारा से देखो, इस 7 वर्ष में जितना धन बढ़ेगा उतना ही धन इस 7 वर्ष में बढ़ेगा। मैं 1800 को 3/2 से गुणा करूं तो आंसर आएगा 2700। तो इसका मतलब इस मूलधन को मैं 3/2 से गुणा करूं तो आंसर आएगा 1800। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, यानी मूलधन को मैं 3/2 से गुणा करूंगा तो अपना आंसर 1800 आना चाहिए।
और 3 छिके 18, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो मूलधन हो गया 6 दूनी 1200 रुपये। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो 21 वर्ष के अंत में मिश्र धन, तो 21 वर्ष के अंत में देखो मूलधन था वो 7 वर्ष में 1800 रुपये। इस 1800 को फिर 7 वर्ष में 3/2 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर आया था 2700। यहाँ 3/2 से 2 गुना हो रहा है, यहाँ भी धन 3/2, यानी 1800 को मैं 3/2 से गुणा करूँगा तो 2700। अब आगे के 7 वर्ष की बात करूँगा तो 2700 को किससे गुणा करूँगा, 3/2 से गुणा करूँगा, और 3/2 से गुणा करूँगा तो अपना आंसर आएगा यह आ जाएगा 4050, ठीक है, 4050 रुपये, ठीक है। ये मूलधन है वो 7 और 7 14 और 7 21 वर्ष बाद वो 4050 रुपये हो जाएंगे। अगर मैं 28 वर्ष की बात करूं तो 4050 को फिर 3/2 से गुणा करेंगे और अपने आंसर निकाल देंगे, अगर 28 वर्ष की बात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये तरीका भी अच्छा है। चलिए और करते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, इसी प्रकार के क्वेश्चन। अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 होता है और 10 वर्ष में 6750 हो जाता है। अगर कोई धन है जो 5 वर्ष में 4500 हो जाता है, 5 वर्ष में 4500, और 10 वर्ष में 6750 हो जाता है, इसका मतलब यहाँ भी 5 वर्ष है। तो अपने क्या करते हैं, इस 5 वर्ष में देख लेते हैं भी धन कितने गुना बढ़ा। भाई 4500 से 6750 हो रहा है, तो ये कितने गुना बढ़ा, तो आप बोलोगे 4500 से 6750 हो रहा है तो कितने गुना बढ़ा है, तो ये भी मेरे हिसाब से 3/2 गुना बढ़ेगा। 15 चौके 60 15, ठीक है, 3/2 गुना बढ़ेगा, 3/2 गुना बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ भी 3/2 गुना बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ भी 5 वर्ष है और यहाँ भी 5 वर्ष है। तो इस मूलधन को मैं 3/2 से गुणा करूँगा तो आंसर आएगा 4500। ये आपको निकालना है। तो अब देखो इसको 3/2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 4500, 15 और 15 दूनी 30, यानी मूलधन आ जाएगा 3000 रुपये। कितना आ जाएगा, 3000 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन तरीका अच्छा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप हल करने की कोशिश करना, वीडियो को रोककर भी क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो या नहीं कर पाते। मैंने 6 और 7 नंबर क्वेश्चन इसी तर्ज पे करवाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कोई निश्चित राशि किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करने पर 6 वर्ष में 4000 रुपये हो जाती है, जबकि 9 वर्ष में 5000 रुपये हो जाती है। 15 वर्ष के अंत में राशि कितनी होगी और निवेश किया गया मूलधन भी ज्ञात करो। अब देखो 6 वर्ष में 4000 रुपये, ठीक है, तो ये मूलधन है, और मैं कर देता हूँ 6 वर्ष में 4000 रुपये, और 9 वर्ष में 5000 रुपये। इसका मतलब यहाँ 9 वर्ष है, यहाँ 6, तो आगे के 3 ही वर्ष हुए, ठीक है। और अब आगे 15 वर्ष के अंत में राशि कितनी होगी और निवेश किया गया मूलधन भी ज्ञात करो, ये बताना आपको, ठीक है। अब देखो पहले तो देखो भी इस 3 वर्ष के अंदर मूलधन है जो कितने गुना बढ़ा, तो 4000 से 5000 हो रहा है, तो इसका मतलब 5/4 गुना बढ़ा, यानी 4000 से 5000 हो रहा है, मतलब 5000 में मैंने 4000 का भाग दिया तो अपने को पता चल गया भाई यहाँ से 5/4 गुना बढ़ा। अगर मैं 5000 को 5/4 से गुणा करूँ तो आगे के 3 वर्ष का मान आएगा, यानी 5/4 का मतलब 3 वर्ष में 5/4 गुना बढ़ता है। अगर मैं एक बार 5/4 से गुणा करूँ
तो क्या होता है, एक बार 3 वर्ष का मान आता है। ठीक है, तो इस 3 वर्ष में 5,000 अगर मैं 5/4 से गुणा करूँ तो इसका मतलब आगे के 3 वर्ष का मान आएगा, मतलब 12 वर्ष का मान आ गया। और इसका मतलब एक बार और गुणा कर दूँ तो वो 15 वर्ष का मान आ जाएगा। ठीक है, तो 5,000 को 25/16 से गुणा करेंगे और 25/16 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7,812.5। ये आ जाएगा अपने पास मान। द्वार से देखो मैंने क्या किया है, ये तीसरा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैंने क्या किया है, भी मैंने इसमें 3 वर्ष में देख लिया, भी इस 3 वर्ष के अंदर 5/4 गुणा बढ़ रहा है। 4,000 को 5/4 से गुणा करूँगा तो 5,000 आ गया, 3 वर्ष का आ गया। लेकिन यहाँ तक तो ये 9 वर्ष हुआ, यहाँ तक क्या हुआ, 9 वर्ष हुआ। फिर 5,000 को मैंने एक बार 5/4 से गुणा किया तो 12 वर्ष हो गया, और फिर मैंने एक बार 5/4 से और गुणा किया तो 15 वर्ष हो गया। और मेरे को 15 वर्ष के अंत में राशि निकालनी थी, भी कितनी होगी। ठीक है, अब अपने निकालते हैं मूलधन। द्वार से देखो इस क्वेश्चन को, भी मूलधन था, इसको मैंने 5,000 रुपये हो गए, कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। और इसको मैंने 5,000 नहीं 4,000, ये है 4,000 रुपये 6 वर्ष में। और 9 वर्ष में कितने हैं, 5,000 रुपये। इसका मतलब यहाँ 3 वर्ष है। तो यहाँ से अपनों ने पता चला लिया कि 3 वर्ष में कितने गुना धन बढ़ा, तो 5/4 गुना धन बढ़ा। तो मैं 5,000 को एक बार 5/4 से गुणा करूँगा तो आगे के 3 वर्ष का मान आएगा, और फिर मैं 5/4 से गुणा करूँगा तो आगे के 3 वर्ष का मान आएगा। तो अपने को कुल 15 वर्ष का धन चाहिए, तो 5/4 से 2 बार गुणा करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा 7,812.5 रुपये। ठीक है, अब देखो अपने को निकालना है मूलधन। अब मूलधन निकालना है और ये है 4,000 रुपये 6 वर्ष में। इसका मतलब यहाँ पे एक ये 3-3 वर्ष की झोंपड़ी सी 2 बनेगी। ठीक है, देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी यानी मूलधन, ये 3 वर्ष और फिर 3 वर्ष, और यहाँ आ गया 4,000 रुपये। अब इस मूलधन को मैं 5/4 से गुणा करता हूँ, तभी तो यहाँ जो मान आएगा। एक बार 5/4 से गुणा किया, फिर मैंने 5/4 से गुणा किया तो क्या आएगा, 4,000 रुपये। तो ये मूलधन को 5/4 से एक बार गुणा करेंगे तो 3 वर्ष का मान आएगा, और एक बार 5/4 से गुणा करेंगे तो 6 वर्ष का मान आएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P इंटू 5/4, 5/4 बराबर में 4,000। ठीक है, तो ये आ गया 8 और ये आ गया 16, और P का मान आ जाएगा 16 और 16 256, यानी 2,560 रुपये। ये मूलधन आ गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन था। इसके अंदर मूलधन भी पूछा था, मिश्रधन भी पूछा था, और टाइम भी अलग अलग दे दिया। तो 3-4 बातें इसमें सीखने को मिली, किस टाइप से करना है क्वेश्चन, जो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही शानदार और खूबसूरत क्वेश्चन ये रहा। करना कैसे इन क्वेश्चनों को, वो आपको देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी आप इन क्वेश्चनों को करते कैसे हो। अगर करने का तरीका पता चल गया तो क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान हो जाता है। 2 वर्ष में 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अनुपात ज्ञात करो, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने क्या बताया था, ये एक मूलधन है, पता नहीं कितना है। मैंने मानना यहाँ से स्टार्ट किया। मैंने साधारण ब्याज भी 100 रुपये मान लिया पहले साल का, और दूसरे साल का भी क्या मान लिया, 100 रुपये मान लिया, और दर है 8%। तो मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया, मूलधन से स्टार्ट ही नहीं किया, मैंने स्टार्ट यहाँ से किया है साधारण ब्याज से। ठीक है, भी ये 100 रुपये साधारण ब्याज है पहले साल का, और ये 100 रुपये दूसरे साल का। तो इसका मतलब 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। अच्छा, 8% की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें,
तो पहले साल का साधारण भी 100 होगा और चक्रवर्ती ब्याज भी 100 ही होता है। लेकिन दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे तो 100 पे 8% की दर से ब्याज लगेगा। कितना? 8 रुपये। तो टोटल चक्रवर्ती ब्याज 108 रुपये हो गया। अब देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात, यानी SI अनुपात CI। साधारण ब्याज कितना है? 200 रुपये और चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 208 रुपये। ठीक है, काट लेते हैं, ये कटेगा 8 दूनी 5 चौके 20, नहीं 5 से नहीं कटेगा, ये अपने ऐसे कटे थे 100, 104, 25:27। ये अनुपात आ गया किसका? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का। देखो मैंने मानना यहाँ से स्टार्ट किया, मूलधन को जरूरत ही नहीं है मानने की। देखो मूलधन मान के करोगे तो भी आंसर अपना यही आएगा, 25:27। और आप फॉर्मूले से करोगे तो भी अपना आंसर यही आएगा। चलिए और करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और इसको मैंने 3 वर्ष के लिए लिया है इस क्वेश्चन को। 3 वर्ष में अब देखो 20% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करो। 20% है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैंने मूलधन से मानना नहीं स्टार्ट किया, मैंने क्या किया, मूलधन को P ले लिया। ठीक है, ये 100 रुपये, ये 100 रुपये और ये 100 रुपये, क्योंकि ये तीनों तो बराबर होते हैं। अब देखो दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, तो 20% की दर से कितना होगा? 20% की दर से होगा 20 रुपये। तीसरे साल का 20 रुपये तो होगा इस 100 का, फिर इस 100 का 20% है, और 20 का 20% कितना हो गया? 4। अब आपको 3 वर्ष का SI और CI का अनुपात निकालना है। तो साधारण ब्याज तो हो गया 300 और चक्रवर्ती ब्याज हो गया 364। ये आपका अनुपात आ गया। आगे इसको काट लो 2 के पाड़े से। ठीक है, तो बात की गहराई समझ में आ गई होगी कैसे करना है। मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया है क्योंकि मूलधन की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में मानने की, क्योंकि उससे ना माने तो भी अपना आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज के अंतर का अनुपात ज्ञात करो जब ब्याज की दर 5.5% हो और ब्याज की गणना वार्षिक हो। ठीक है 5.5%। अब देखो 2 वर्ष अंतर की बात हो रही है, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा? देखो मैं स्टार्ट यहीं से करूँगा क्वेश्चन को, यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये तो साधारण ब्याज है। जबकि अंतर की बात हो तो अंतर से स्टार्ट करो, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। देखो मैंने क्या किया, इसको 100 रुपये मान लिया और इसको भी 100 रुपये मान लिया और इसको भी 100 रुपये मान लिया। ठीक है, और दर है 5.5, तो 100 का 5.5 कितना हो गया? 5.5। क्योंकि मेरे को यहाँ तक जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मानूंगा तो भी आंसर वही आएगा। अब देखो क्योंकि ये तीनों मान समान होते हैं, मैंने आपको बहुत बार बता दिया भी ये जो मान है ये तो होता है साधारण ब्याज, और ये तीनों मान एक जैसे होते हैं, ये अलग होता है। ठीक है, तो अब देखो अंतर की बात करते हैं तो ये अंतर ही तो होता है। साधारण ब्याज का अंतर कितना? अच्छा 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष और 3 वर्ष, 2 वर्ष का तो ये हो गया 100 रुपये SI और CI, तो ये हो गया 100 रुपये अनुपात। 3 वर्ष का तो ये हो जाएगा 100, 200, 300, 305.5। पॉइंट हटाऊंगा तो ये इधर एक 0 लग जाएगा। ठीक है, अनुपात निकालेंगे 5 दूनी 10, 200, 5 के 30, यानी 200 अनुपात 611 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने मतलब स्टार्ट यहाँ से किया है, मूलधन से भी नहीं किया, साधारण ब्याज से नहीं किया, डायरेक्ट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया जो मैंने आपको तरीका बताया है, और इस तरीके से बहुत ही आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन अपने और लेते हैं, अगर टाइप किया हुआ है तो
देखो द्वार से देखो मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे P होता है, यहाँ पे SI SI SI, यहाँ पे मैंने A लिखा A लिखा A लिखा और यहाँ पे B लिखा। ये तीनों मान एक जैसे होते हैं। जो इससे पहले वाली वीडियो, पहली वीडियो चक्रवर्ती ब्याज की, उस वीडियो में मैंने ये तरीका समझाया था, तो उसमें ये तीनों मान एक जैसे आ रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये रहा ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन। दर है 6.5। दर से दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर का अनुपात और तीसरे वर्ष के साधारण और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर का अनुपात ज्ञात करो जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो। अब देखो मैंने P यहाँ जो माना वो नहीं माना, यहाँ मान नहीं है, यहाँ मान भी नहीं, मैंने माना है यहाँ से 100 100 और 100। ठीक है, दर है 6.5, तो इसकी 6.5% की दर से ब्याज हो जाएगा ये। अब अपने को निकालना क्या है, SI और CI का 2 साल और 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज के अंतर का अनुपात निकालना है। दो बरस और 3 बरस यहाँ कर देते हैं। ये 2 वर्ष का CI SI का अंतर है और ये 3 वर्ष का CI SI के अंतर का अनुपात है। तो मैंने 2 वर्ष की बात करता हूँ तो 2 वर्ष का हो गया 100 रुपये। पहले वाले क्वेश्चन में 2 वर्ष और 3 वर्ष लिखना था साथ में। और 3 वर्ष के CI SI का अंतर, तो ये 3 वर्ष का है तो 300, ये हो जाएगा 306.5, पॉइंट हटाए तो एक 0 और अपना आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 200:613। 2 वर्ष और, ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपको। तो नेक्स्ट नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।